एपिसोड 5 के शुरुआत में हम तेओ और इन्हा को देखते हैं। इन्हा बताता है कि हम लोग एक फैमिली के झगड़े के बीच में प्रोसिक्यूटर को यूज कर रहे हैं। अगर ये चीज बाहर आ गई तो वो प्रोसिक्यूटर उन्हें बर्बाद भी कर सकता है। उस प्रोसिक्यूटर का कोई भी कनेक्शन नहीं है और उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर वो चाहे तो हम पे अटैक कर सकता है। फिर अगले सीन में हम उसी प्रोसिक्यूटर को देखते हैं जिसने चेयरमैन जंगमो को अपने ऑफिस में बुलाया था। वहीं पर हम इन्हा को भी देखते हैं और साथ ही में वहाँ पर एक लॉयर भी था। लॉयर बताता है कि चेयरमैन जंगमो सारे चार्जेस को एडमिट करने के लिए तैयार है और चेयरमैन के डिफेंस की सारी बातें इस पेन ड्राइव में है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं तेओ ने उस लॉयर को वही पेन ड्राइव दिया था और कहा था कि तुम्हें ये प्रोसिक्यूटर को देना होगा, बाकी सारा काम अपने आप ही हो जाएगा। प्रेजेंट में प्रोसिक्यूटर पूछता है ये क्या है। इन्हा बताता है ये हमारी तरफ से आपके लिए मैसेज है। तो प्रोसिक्यूटर जंगमो से कहता है क्या तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो, वो भी प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में। इन्हा कहता है पहले आप उस पेन ड्राइव को चेक तो कर लो। अब वो जैसे उस फाइल को ओपन करता है तो उसके अंदर कुछ फोटोज थी। वहाँ पर लिखा था कि प्रोसिक्यूटर ने कनेक्शंस खरीदने की कोशिश की। ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है। फिर थोड़ी ही देर में हम उसी प्रोसिक्यूटर के चीफ को देखते हैं। उसे सब कुछ पता चल गया था कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। अब वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को कॉल करके कुछ बताता है। फिर वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उसी प्रोसिक्यूटर को कॉल करता है और वो उसे सारा कुछ वहीं पर रोकने के लिए बोलता है। फिर जंगमो उसी अटॉर्नी यूजिन से मिलने के लिए आता है। वो जंगमो को देखते ही उससे माफी मांगने लग जाता है। जंगमो उससे कहता है सबको ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हा चेयरमैन का तीसरा बेटा था। ये बात हर जगह वायरल हो जाती है, जो देखकर इंजू और संजू दोनों ही चिढ़े हुए थे। संजू कहता है कि ये कंपनी उसकी है और वो कैसे भी करके उसे वापस लेकर रहेगा। फिर अगले सीन में हम उसी प्रोसिक्यूटर को देखते हैं। पता चलता है कि उसका ट्रांसफर हो चुका था। उसके चीफ ने उससे कहा था कि तुम्हें 1 साल के लिए कहीं और रहना है, फिर जैसे ही सही टाइम आ जाएगा मैं तुम्हें दोबारा से बुला लूंगा। फिर हम ऑफिस के सारे लोगों को देखते हैं। सबको पता चलता है कि तेओ उनका डिवीजन डायरेक्टर बन चुका था और साथ ही में इन्हा उनका चीफ मैनेजर बन चुका था। ये सारी बातें डोंगू को पता चल गई थी। उसी टाइम पर तेओ वहाँ पर आता है। तेओ उससे कहता है ये सब जानकर तुम सरप्राइज हो गए होगे। वो तेओ से पूछता है अब क्या होगा, तो तेओ उसे कहता है क्या तुम अपने पोजीशन के बारे में बात कर रहे हो, तुम टेंशन मत लो, तुम जिस पोजीशन में हो तुम वहीं पर रहोगे। डोंगू कहता है अपने दोस्तों को नजदीक रखना चाहिए और दुश्मनों को और भी नजदीक। क्या तुम यही करने की कोशिश कर रहे हो? तेओ कहता है मैंने कभी भी तुम्हें अपना दुश्मन समझा ही नहीं। दूसरी तरफ हम इंजू को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को मार के अपना गुस्सा निकाल रहा था। वो तेओ के प्रमोशन वाली बात से बहुत चिढ़ गया था। उसी टाइम पर इंजू के पास किसी का कॉल आता है। इस तरफ हम संजू को देखते हैं। उसे पता चलता है कि ग्युमसुक घर छोड़ के जा चुकी थी। वो मिस्टर मून से पूछता है आपने मॉम को रोका क्यों नहीं? मिस्टर मून कहता है तुम्हारी मॉम चेयरमैन के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही जाना चाहती थी, तुम उन्हें थोड़ा सा टाइम दो। ग्युमसुक वहाँ से जा चुकी थी। इस बात पे इंजू बहुत खुश हो रहा था, यहाँ तक कि वो खुशी के मारे पार्टी कर रहा था। फिर अगले सीन में संजू जंगमो के पास आता है। जंगमो उसको बताता है कि कांगो सिक्योरिटी के सीईओ वाले पोजीशन से तुम्हें नहीं निकाला जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हें चुपचाप रहना होगा। मैं तुम्हें सांस लेने दे रहा हूँ, इसीलिए इतना ही करना, लेकिन अगर तुमने इससे ज्यादा करने की कोशिश की तो जो तुम्हारी कांगो में जगह है वो तुमसे छीन ली जाएगी और अपनी मॉम से बोल देना कि वो भी कुछ नहीं कर सकती है। संजू कहता है मैंने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की, आपका बेटा बनने की कोशिश की, मैंने अपने सपने और अपने नॉर्मल लाइफ सब कुछ गिव अप कर दिया, तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जंगमो कहता है मुझसे आर्ग्यूमेंट करने से पहले तुम्हें बताना होगा कि तुमने वो सब कुछ क्यों किया। संजू कहता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। फिर वो जंगमो से कहता है मैं कभी भी आपको माफ नहीं करूंगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि संजू ये सारा कुछ इमेजिन कर रहा था। एक्चुअली में उसने जंगमो से ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। यहाँ पर तो वो चुपचाप बैठा हुआ था। इस तरफ इंजू तेओ और इन्हा के बारे में रिसर्च कर रहा था। उसे पता चलता है कि वो दोनों यूनिवर्सिटी में बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। थोड़ी ही देर में जंगमो तेओ को बुलाता है। जंगमो उससे कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इन्हा को टेक1 सेल्स का इंचार्ज बना दूं। वो कहता है कि हमें कैसे भी करके जल्द ही टेक1 सेल्स को सेल करना होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में टेक1 सेल्स हमें प्रॉफिट से ज्यादा लॉस देने वाला है, इसीलिए उसे बेचने में ही समझदारी है ताकि हम अपना पूरा फोकस सेंटर पे लगा सके। वो बताता है कि कांगो के फ्यूचर को वो प्रॉस्पेरिटी सेंटर के साथ ही सिक्योर किया जा सकता है। वो हमारे रॉयल रोड प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। वो कहता है हमें इन्हा से ये नेगोशिएशन करवाना चाहिए। मैं इन्हा पर तुम्हारी वजह से भरोसा कर रहा हूँ। फिर तेओ उसी हैकर सुनवू से मिलने के लिए आता है। वो सुनवू से कहता है तुम फिलहाल के लिए अंडरग्राउंड होकर रहना। सुनवू उससे पूछता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि संजू मेरे पीछे आएगा? तेओ उससे पूछता है क्या तुम सुनवू नाम से रहना नहीं चाहते?
चाहते हो? वो बताता है कि उसका नाम ग्वांगनिल है और वो एक जनरल ब्यूरो का टॉप स्पाई है जिसने एक बार वर्ल्ड वाइड बैंक को मैनिपुलेट किया था। तेओ कहता है ये साउथ कोरिया है और तुम्हारा जन्म नॉर्थ कोरिया में हुआ था। यहाँ पर किसी बात की गारंटी नहीं है। सुनवू कहता है तुम्हें इन दिनों लोगों की फिक्र क्यों हो रही है? अगर संजू ने मुझे पकड़ भी लिया तब भी उसको पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हो। अगले सीन में हम इन्हा और हेवॉन को देखते हैं। इन्हा उसे रिंग पहनाता है और कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि शादी करने के लिए ये कंडीशंस काफी है? हेवॉन उससे कहती है हमें शादी कर लेनी चाहिए। फिर थोड़ी ही देर में इन्हा तेओ को मैसेज करके बताता है कि वो हेवॉन से शादी कर रहा है। ये दोनों तो बहुत खुश थे, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि तेओ बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर अगले सीन में इंजो और संजू दोनों को ही पता चल जाता है कि कांगो टेक्वंस को इन्हा लीड करने वाला है। इन्हा को भी ये बात पता चल जाती है कि वही नेगोशिएटिंग टीम को लीड करने वाला है। तेओ कहता है ये तुम्हारा पहला परफॉर्मेंस टेस्ट है, तुम्हें इस चीज को स्टैंडर्ड टैक्टिक्स यूज करके सॉल्व करना होगा बिना किसी ट्रिक्स के। ऐसा करते ही लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज करना चालू कर देंगे। यहाँ पर मेन कैरेक्टर चेयरमैन या फिर कांगो नहीं है, बल्कि तुम खुद हो। सब लोग यही चाहते हैं कि तुम फेल हो जाओ, लेकिन तुम्हें कैसे भी करके सक्सीड होना है। फिर अगले सीन में हम हिजू को देखते हैं जिससे ह्यूचन मिलने के लिए आया था। ह्यूचन कहता है हमें एक दूसरे को डेट करना चाहिए। हिजू कहती है तुम किसी और से मिलो, तुम्हारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। ह्यूचन कहता है कि उसके डैड ने कहा है कि वो लड़की तुम ही होनी चाहिए। हिजू पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ह्यूचन कहता है मैंने अभी तक तुम्हें आंसर नहीं दिया है। फिर अगले सीन में हम तेओ को देखते हैं जो किसी देजोंग नाम के कंपनी के सीईओ के बारे में रिसर्च कर रहा था जिस आदमी का नाम सूचन था। वो बताता है कि ये देजोंग ग्रुप का टीम लीडर है जो उस डील में नेगोशिएट करने वाला है। तेओ बताता है कि उसने मैथ्स में मेजर किया है और उस आदमी को प्रॉफिट के अलावा और कुछ नहीं आता। तेओ कहता है तुम्हें इस नेगोशिएशन को एज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला देखना होगा। उसी टाइम पर वहाँ पर दो लोग आते हैं जिनको इन्हा ने बुलाया था। उन दोनों को देखकर तेओ को बहुत गुस्सा आता है। वो इन्हा से कहता है तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि हमारे टीम को कौन कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इन्हा कहता है वो लोग मेरे बेस्ट पार्टनर्स हैं, तुम्हारे बाद मैं उन पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। फिर अगले सीन में हम हेवॉन को देखते हैं। उसके एक कॉलीग ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो उससे पूछता है क्या तुम पॉलिटिकल लीडर का असिस्टेंट बनना चाहती हो? हेवॉन पूछती है तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो वो आदमी उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें हेवॉन और इन्हा साथ में थे। हेवॉन पूछती है क्या तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट किया है? तो वो आदमी कहता है मैं तुम्हें नहीं बल्कि इन्हा को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना ही मेरी ड्यूटीज है और मैं तुम्हें एक पॉलिटिकल लीडर का असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ। फिर हेवॉन पूछती है क्या पॉलिटिकल लीडर सनडोंग को इस बारे में पता है? वो आदमी कहता है उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये सब कुछ मैं अपने मर्जी से कर रहा हूँ, ये मेरा एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट होगा, मैं तुम में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब हेवॉन ये सारी बात तेओ को बताती है। वो बताती है कि मुझे ग्योंगचुल ने कहा है कि मुझे एक पॉलिटिकल लीडर का असिस्टेंट बन जाना चाहिए। तेओ बताता है ग्योंगचुली वो इंसान है जिसने पॉलिटिकल लीडर सनडोंग को बनाया है। हेवॉन पूछती है क्या तुम ग्योंगचुल को रेस करना चाहते हो? तेओ कहता है मैं तुम्हें रेस करना चाहता हूँ। हेवॉन कहती है मैं सब कुछ अपने आप से करूंगी, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। उसी टाइम पर तेओ हेवॉन के फिंगर पे वो रिंग देखता है जो इन्हा ने उसे दिया था। वहीं पर हम किसी आदमी को देखते हैं जो उन दोनों के पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। फिर अगले सीन में तेओ और इन्हा को पता चलता है कि देजोंग ग्रुप के नेगोशिएटिंग टीम को यूचन लीड करने वाला है। ये वही लड़का था जो हिजू से शादी करना चाहता था। फिर थोड़ी ही देर में नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाता है। यूचन बताता है कि जो प्राइस तुम लोगों ने ऑफर किया है हम उस प्राइस को 15% कम कर रहे हैं। इन्हा उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर चॉकलेट खरीदने के लिए आए हो? तो यूचन कहता है तुम्हें शायद पता नहीं है, देजोंग कंपनी का पहला बिजनेस स्वीट्स और चॉकलेट्स का था। फिर वो कहता है मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, अब मैं 15% नहीं बल्कि 20% प्राइस कम कर रहा हूँ। उसी टाइम पर इन्हा का अटॉर्नी बताता है कि कांगो टेक्वंस के पास 50 से भी ज्यादा पेटेंट्स हैं। ये सुनते यूचन कहता है मैं प्राइस को 20 नहीं बल्कि 25% डाउन कर रहा हूँ। इन्हा उससे कहता है अगर देखने गए तो तुम कांगो टेक्वंस में कभी इंटरेस्टेड थे ही नहीं। यूचन कहता है तुम्हें ऐसा किसने बोला, मैं इसको सस्ते में खरीदना चाहता हूँ। उसी टाइम पर तेओ नोटिस करता है कि इन्हा के एक पार्टनर के फोन में किसी का मैसेज आता है। ये देखकर तेओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वो लोग लंच ब्रेक का बोल के मीटिंग को बीच में रोक देते हैं। बाहर आकर तेओ उस आदमी से पूछता है मैंने देखा था मीटिंग के बीच में तुम्हें किसी का मैसेज आया था, मुझे बताओ कि वो मैसेज किसका था? वो कहता है कि वो एक पर्सनल मैसेज था, मेरे फ्रेंड ने किया था। ये सुनकर तेओ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी और तुम पर्सनल मैसेजेस कर रहे थे और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुमसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। फिर तेओ उससे कहता है तुम घर जा सकते हो। फिर वो जैसे ही अंदर आता है तो इन्हा उससे पूछता है क्या तुमने उसके
पार्टनर को घर जाने के लिए बोला। तेओ कहता है इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी और उस टाइम पर वो अपने दोस्तों को मैसेजेस कर रहा था। मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए मैंने उसे बस घर जाने के लिए बोला। इन्हा कहता है तुम सही बोल रहे हो, मेरे पास सारी अथॉरिटीज हैं। वो कहता है कि मैं टाइम लीप करना चाहता हूँ। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग टाइम लीप के बारे में बात कर रहे थे। तेओ इन्हा से पूछता है क्या तुम टेक-1 को मैनिपुलेट करना चाहते हो। इन्हा कहता है लास्ट ईयर इस चीज को सीक्रेट रखा गया था, बाहर की दुनिया में किसी को पता नहीं था। तेओ पूछता है तुम क्या करना चाहते हो। इन्हा कहता है मैं IM को यूज करके देजोंग के फॉल्स इन्फॉर्मेशन को लीक करना चाहता हूँ, और वैसे भी ये कोई झूठ नहीं है बल्कि बस एक टैक्टिक है। तेओ उससे कहता है जब तुम फेयर तरीके से खेलोगे तब तुम्हें सपोर्टर्स मिलेंगे। इन्हा कहता है तुम कितने वन साइडेड हो। शेयर होल्डर्स, बोर्ड मेंबर्स, किसी को किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको बस पैसे चाहिए। तेओ कहता है मुझे पता है कि तुम डेस्परेट फील कर रहे हो, लेकिन गलत रास्ते पर जाना ये मैं सहन नहीं करूंगा। प्रेजेंट में भी तेओ यही बोलता है, ये सही रास्ता नहीं है। इन्हा कहता है मैंने इस बारे में अकेले ही प्रिपेयर किया, मुझे पता था अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मुझ पे चिल्लाओगे। तेओ पूछता है तुम उन्हें बदले में क्या दोगे। इन्हा कहता है कुछ भी नहीं। वो बताता है रिसेंटली जर्मनी में IM ने यूजिन के साथ एक टेक कोलैबोरेशन किया है और यूजिन ने एग्री किया है कि वो लास्ट ईयर के टेक लीक के बारे में किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। तेओ कहता है तुम्हें उन्हें कुछ तो देना चाहिए, तुम एक ओपोनेंट के वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा गलत है। फिर थोड़ी ही देर में हम देखते हैं यूचन के अटॉर्नी के पास किसी का कॉल आता है और वो एकदम से शॉक हो जाता है। उसका अटॉर्नी यूचन को बताता है कि चाइनीज कंपनी IM ने एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट लिखा है कि ड्रोन्स का डेवलपमेंट कांगो ग्रुप के टेक-1 पेटेंट से ही पॉसिबल होगा। यूचन कहता है IM ने ये रिपोर्ट ऐसे ही नहीं लिखा होगा, जरूर इसके पीछे कोई रीजन है। फिर वो अपने अटॉर्नी से पूछता है क्या IM कांगो टेक-1 को खरीदने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो कांगो टेक-1 की वैल्यू एकदम से 4 गुना बढ़ जाएगी। अब यही सब सोचकर यूचन डिसीजन लेता है कि वो लोग कांगो टेक-1 को खरीदेंगे और उसके बाद वो लोग उसे चाइनीज मार्केट में रिलीज कर देंगे ताकि उनका और भी ज्यादा फायदा हो। फिर अगले सीन में यूचन इन्हा से पूछता है तुम मुझे बताओ एग्जैक्टली तुम लोगों को क्या चाहिए। इन्हा बताता है हमें प्राइस में 13% का इंक्रीमेंट चाहिए, यानी कि जो प्राइस अभी है उससे 13% ज्यादा, और साथ ही में एम्प्लॉयमेंट सक्सेशन का कंडीशन भी। जब ये बात जंगमो को पता चलती है तो वो तेओ को एक थप्पड़ लगाता है। वो कहता है क्या मैंने तुम्हें यही सब करने के लिए वहाँ पर भेजा था। जो सक्सेस झूठ और ट्रिक्स के थ्रू आता है वो सक्सेस पूरा सक्सेस नहीं होता बल्कि वो आधा सक्सेस होता है। जब इन्हा ने यह डिसीजन लिया उस टाइम पर तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। इन्हा कहता है अगर आपको पनिशमेंट देनी है तो आप मुझे दो, इसमें तेओ की कोई गलती नहीं है। जंगमो कहता है अगर गलती तुम्हारी है तो तुम मुझे बताओ तुमने क्या गलत किया। इन्हा कहता है मैंने जो भी किया वो लेजिटिमेट नहीं था। जंगमो कहता है तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि आखिर तुमने क्या गलत किया। वो कहता है तुमने जो भी किया वो सक्सेस तो है, लेकिन तुम जंगमो के बेटे हो। ये ऐसे मैटर्स हैं जो हम खुद से हैंडल नहीं करते, बल्कि हम ये सारे चीजों को दूसरों को करने के लिए बोलते हैं। वो इनडायरेक्टली तेओ को ताने मार रहा था। जंगमो इन्हा से कहता है तुम्हें दूसरों को यूज करना चाहिए, तुम्हें ये सारा काम खुद से नहीं करना चाहिए। यानी कि वो ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें तेओ को यूज करना चाहिए। तभी इन्हा को याद आता है तेओ ने उसको समझाया था कि अपने ओपोनेंट के वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर वो इन्हा को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर वो तेओ से कहता है अगर आगे जाके कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स होगी तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जंगमो कहता है इन्हा बिल्कुल उसी की तरह है, जैसा वो करता है वैसा ही इन्हा भी कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता है। वो चाहता है कि इन्हा अलग टाइप का इंसान बने। अगर वो मेरी तरह ही है तो फिर उसे अपने साथ रखने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर हम देखते हैं यूचन और इन्हा ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया था, यानी कि यूचन ने टेक-1 सेल्स खरीद लिया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यूचन जिस क्लब में बैठा था इंजू वहीं पर आता है। यूचन उससे कहता है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वो उससे पूछता है तुम्हारी बहन हीजू मुझसे नफरत क्यों करती है। वो कहता है उसके डैड उसे कम्युनिकेशन राइट्स नहीं देंगे अगर उसने हीजू से शादी नहीं की तो। इंजू कहता है तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करना होगा, तब मैं तुम्हारी और हीजू की शादी को सपोर्ट करूंगा। फिर अगले सीन में तेओ इन्हा से मिलने के लिए आया था। इन्हा उससे कहता है चेयरमैन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। इन्हा जैसे ही वहाँ से जाता है उस टाइम पर हम वहीं पर किसी को देखते हैं जो तेओ पर नजर रख रहा था। तेओ हेवॉन को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पर वो आदमी आकर तेओ के सर पे जोर से मारता है। हेवॉन तेओ से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी फोन कट कर देता है। वो उसे दोबारा से कॉल करती है पर तेओ फोन नहीं उठा पाता। और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों
को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।